किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से सामान्य छोटे व्यक्ति को, इससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। किसान भी अगर अपना पैसा बैंक में रखता है या पोटली में बांध के घर पे रखता है, तो दोनों परिस्थितियों में उसको कोई टैक्स नहीं लगता। बैंक में रखता है तो ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। और इसलिए ये तीनों लाभ किसान को मिलेंगे। टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। घर में अगर असुरक्षित किसी कपड़े में बांध के रखता है तो ये सब तकलीफ आएगी उसको। तो इसलिए ऐसा बयान देने से पहले एक बार गंभीरता से वो सोच लें। So, Sapna from CNBC TV 18. So, you spoke about no inconvenience for the small person, for the common man. Basically, just wanted to understand that even on cash deposits, like in terms of exchanging the notes, say up to between 2 to 3 lakhs, as much as that, if the taxpayers is not part of the tax net, is in the IT exemption bracket. So there is nothing to worry about, sir. There will be no queries from the taxman on that. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वाक्य में इतना कह दूं कि जितने मौजूदा कानून है, विशेष रूप से इनकम टैक्स एक्ट, वो बिल्कुल स्पष्ट है किस पे टैक्स लायबिलिटी आती है और किस पे नहीं आती। वो टैक्स कानून में लिखा है और इसलिए जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है और जो टैक्स वायलेशन में है वो वायलेशन में है। ये तो टैक्स के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। उसका इस एक्टिविटी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा वो अलग एक्सरसाइज है। देयर इज अ क्लियर इनकम टैक्स लॉ। दिस इज नॉट एन इम्यूनिटी स्कीम। दिस इज नॉट एन इम्यूनिटी स्कीम। दिस इज अ स्कीम अंडर विच one set of currency has ceased to be a legally valid tender and is being replaced. And therefore, those who have lawful monies with them have nothing to fear. Those who have unlawful monies then certainly will be liable as far as the tax law is concerned.